नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके की आज हम लोग क्लास करने वाले हैं और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी मिल सके। तो अब दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। निरंजना नदी के तट पर बौद्ध गया स्थित था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बौद्ध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तभी से यह बौद्ध स्थल धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार और डी ऑप्शन में है लाल किला परिसर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुतुब मीनार। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार खंभा महल का निर्माण भी कराया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213 और 1398। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1398 यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु रिक्त स्थान है में कानून पारित किया था। तो किस वर्ष ये दोस्तों कानून पारित किया था? ये कानून पारित किया था 1829 में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो ये दोस्तों आता है मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेष्ट रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त। अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1)
का के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कारेवास, भागीरथी, काठमांडू, अराकू। तो इसमें दोस्तों अराकू सही जवाब हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, शिलांग चोटी। शिलांग चोटी सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1965 मीटर है। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा K2, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत 8,848 मीटर से लगभग सिर्फ 237 मीटर ही कम है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, कृषि क्षेत्र। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कृषि। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमेटिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, खुर्जा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा खुर्जा। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर, जो कि बुलंदशहर के नाम से जानते हैं, सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए खुर्जा को सिरेमेटिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? आगरा, कानपुर, इटावा, सीतापुर। तो ये जाना जाता है कानपुर को। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। यह चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियां बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, आगरा तथा दायलाबाग में स्थित हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कॉलिंग इंडेक्स और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? ये तीनों ही सर्च इंजन हैं। तो सर्च इंजन हमारे बी ऑप्शन में दे रखा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कॉलिंग, इंडेक्स, रैंकिंग, ये तीनों ही खोजी इंजन यानी सर्च इंजन के प्रमुख प्राथमिक कार्य हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रयोग किया जाता है कंट्रोल V। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? चांदी, लोहा, पारा, मैग्नीज। होता है पारा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। पारा को त्वरित चांदी भी कहा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। यह कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है रक्त आयरन को, नाड़ी दर को, हृदय स्पंदन को, हार्मोन्स उत्सर्जन को। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तित होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशगत पादप एवं जंतु। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो ये दोस्तों सम्मानित किया गया था उत्तराखंड को। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें, आपकी समस्या का हल ज़रूर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।